तमिलनाडु का जूनियर मोदी 19,000 किलोमीटर कर चुका यात्रा। आरएसएस का भरोसेमंद कौन है राधा कृष्णन, जिसे मोदी बना रहे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी ने उतारा राधा कृष्णन तो विपक्ष खोज कर ले आया सुदर्शन। विपक्ष के सामने मोदी ने कर दिए बड़ी डिमांड। बीजेपी के जूनियर मोदी के खिलाफ उतरने वाले कौन है पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। मोदी और शाह के प्लान में कैसे फंस गया इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु का जूनियर योगी 19,000 किलोमीटर कर चुका यात्रा उत्तर से दक्षिण भारत तक है, जिसका असर राधा कृष्णन को ही मोदी शाह ने क्यों उपराष्ट्रपति बनाने के लिए चुना, इसकी बहुत बड़ी वजह है। मोदी शाह के इस दांव से बिखर गया था पूरा विपक्ष। फिर 24 घंटे चला विपक्ष के गठबंधन का मंथन। राधा कृष्णन के खिलाफ कांग्रेस खोज कर ले आई सुदर्शन। बीजेपी के राधा कृष्णन के सामने कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। क्या जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति देश के बनेंगे? मोदी ने क्या डिमांड कर दी है? उससे पहले वो 5 वजह आपको बताते हैं। विपक्ष को ढेर करने के लिए बीजेपी ने राधा कृष्णन को मैदान में उतारा है। राधा कृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, जहां के सीएम स्टालिन मोदी के कट्टर विरोधी हैं। राधा कृष्णन का अगर स्टालिन समर्थन नहीं करेंगे तो तमिलनाडु की जनता इसे अपने प्रदेश की अस्मिता से जोड़कर देखेगी और इसका फायदा तमिलनाडु में बीजेपी को हो सकता है। राधा कृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए राहुल गांधी की ओबीसी राजनीति का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। राधा कृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तेलंगाना और पौंडुचेरी भी शामिल है। 3 राज्यों की कमान एक साथ संभाल चुके हैं। पोन्नुस्वामी राधा कृष्णन के पिता का कहना है कि उनके पूर्वज उत्तर भारत के रहने वाले थे, लेकिन काम की तलाश में तमिलनाडु आए और यहीं पर रह गए, इसलिए उनका रिश्ता उत्तर भारत के साथ भी है। तमिलनाडु में अगर एमके स्टालिन विरोध भी करते हैं तो अपने तमिलनाडु की जनता के नजर में विलेन बनने का डर होगा, इसलिए पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के लिए चुनकर बीजेपी विपक्ष को पूरी तरह से फंसा दिया है। पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्हें तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए 19,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो 93 दिनों तक चली। रथ यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करना और अस्पृश्यता का निवारण करना था। पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनते ही तमिलनाडु केंद्र में आएगा। बीजेपी अभी तमिलनाडु और केरल में कमजोर है। पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि सिर्फ उपराष्ट्रपति ही नहीं बल्कि भारत की संसद के उच्च सदन के सभापति भी होंगे। यही वजह कि विपक्ष ने 24 घंटे के अंदर ही राधाकृष्णन के खिलाफ जस्टिस सुदर्शन को उतार दिया। इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि गठबंधन ने सर्वसम्मति से उनका नाम तय किया है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी भी साउथ इंडिया से आते हैं और आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के रहने वाले हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन या फिर जस्टिस सुदर्शन, कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति, ये भी जान लीजिए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इसके बाद विपक्ष की अपील की है कि पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को ही देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया है और उनका जीवन जन सेवा से भरा हुआ है। वैसे ये अभी से तय माना जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ही बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद एनडीए के पास ही है और विपक्ष के भी कई सांसद उनके समर्थन में दिख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का जूनियर मोदी और आरएसएस का भरोसेमंद पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस सुदर्शन है। दोनों में से किसे देश का अगला उपराष्ट्रपति बनना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। रिपोर्ट।